everyone, welcome to my YouTube channel. So today's topic is kidney, which is one of the most important topic. It is an LQ which comes for 10 marks in our university exam. So let's begin with the definition. Kidneys are the pair of excretory organs which are situated in the posterior abdominal wall on each side of the vertebral column. So as we all know, kidney is the organ of filtration which filtrates our blood and produces urine which removes the metabolic waste from the body. And we all human beings have two kidneys in their body. So they are present in the pair in the posterior abdominal wall and on each side of the vertebral column. So anatomical location of kidney is epigastric region, hypochondriac region, lumbar region as well as umbilical region. So kidney is present by covering all these four compartments of our abdomen. It extends from upper border of T12 to L3. Now right kidney is slightly lower than the left kidney. Right kidney है थोड़ी सी नीचे होती है लेफ्ट किडनी से. अभी साइज इसका 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड होती है एंड 3 सेंटीमीटर थिक होती है. वेट डिफर करता है किडनी का इन अकॉर्डिंग टू सेक्स. इन मेल्स इट इज़ 135 ग्राम एंड इन फीमेल्स इट इज़ 150 ग्राम. अभी किडनी के दो एक्सिस होते हैं, एक लॉन्ग एक्सिस एक ट्रांसवर्स एक्सिस. ये किडनी का लॉन्ग एक्सिस मतलब उस लॉन्ग में कैसे प्रेजेंट होती है. तो इसके लॉन्ग एक्सिस में थोड़ी सी डाउनवर्ड होती है नीचे की तरफ और लेटरली होती है. और किडनी का ट्रांसवर्स एक्सिस में पीछे की तरफ होती है बैकवर्ड और लेटरली होती है. इसके एक्सटर्नल फीचर्स में किडनी बीन शेप की होती है. इसके पास दो पोल्स होते हैं, एक अपर पोल होता है एक लोअर पोल होता है. जो अपर पोल होता है वो ब्रॉड होता है, क्लोज कॉन्टैक्ट विद द सुप्रारेनल ग्लैंड के, और लोअर पोल होता है जो पॉइंटेड होता है. अभी किडनी के सर्फेसेस होते हैं एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस. जो एंटीरियर सरफेस होता है किडनी का वो इरेगुलर होता है और पोस्टीरियर सरफेस होता है वो फ्लैट होता है. किडनी के पास दो बॉर्डर होते हैं, लेटरल बॉर्डर मीडियल बॉर्डर. ये लेटरल बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर. जो लेटरल बॉर्डर होती है वो कॉन्वेक्स होती है, मीडियल बॉर्डर होती है कॉन्केव होता है. मीडियल बॉर्डर के मिडल पार्ट में हाइलस होता है, एक डिप्रेशन होता है जिसको हाइलम बोलते हैं. ये हाइलम के अंदर रीनल वेन होती है, रीनल आर्टरी होती है, रीनल पेल्विस होती है. अभी रिलेशन ऑफ द किडनी इज़ अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन. सबको पता है किडनी अपना रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है जो कवर्ड होता है पेरिटोनियम से, सिर्फ एंटीरियरली कवर्ड होता है पेरिटोनियम से. रिलेशनशिप्स कॉमन इन बोथ द किडनी. कुछ रिलेशंस है जो दोनों किडनी में कॉमन होते हैं, जैसे कि अपर पोल का रिलेशन. दोनों किडनी में अपर पोल सुप्रारेनल ग्लैंड से ही रिलेटेड होता है और लोअर पोल दोनों किडनी का 2.5 सेंटीमीटर अबो द इलियक क्रेस्ट होता है. मीडियल बॉर्डर में अबो द हाइलस सुप्रारेनल ग्लैंड होता है दोनों किडनी में और बिलो द हाइलस यूरेटर होता है दोनों किडनी में. अब इसके पोस्टीरियर रिलेशंस जो किडनी के होते हैं दोनों किडनी के सेम होते हैं, सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि जो हमारी राइट किडनी होती है वो सिर्फ 12th रिब से रिलेटेड होती है और जो लेफ़्ट किडनी होती है वो 11th और 12th दोनों रिब से रिलेटेड होती है. एक डिफरेंस होता है, बाकी पोस्टीरियर रिलेशंस दोनों किडनी का सेम होता है लेकिन एंटीरियर रिलेशंस दोनों किडनी का अलग अलग होता है. पोस्टीरियर रिलेशन में क्या क्या आता है ये डायग्राम में ही सारे रिलेशनशिप पता चल जाते हैं. ये डायग्राम याद करोगे तो आपको सारे रिलेशंस याद रहेंगे. ये डायग्राम बहुत सिंपल ही है. डायफ्राम होता है और राइट किडनी है तो 11th और 12th रिब दोनों होगा. सब कोस्टल वेसल है, ये सब कोस्टल आर्टरी है, सब कोस्टल नर्व है और सब कोस्टल नर्व के बाद इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है, इलियो इंग्वाइनल नर्व है. 3 मसल्स है, एक श्वास मेजर है, क्वाड्रेटस लंबोरम है एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है. दोनों किडनी में सेम है. राइट किडनी में सिर्फ 12th रिब के रिलेशन है और लेफ्ट किडनी के अंदर 11th और 12th रिब दोनों. अभी इसके एंटीरियर रिलेशंस के अंदर दोनों किडनी के अलग अलग रिलेशंस है. लेफ़्ट किडनी का अलग रिलेशंस है और राइट किडनी के अलग रिलेशंस है. अभी लेफ़्ट किडनी के अंदर लेफ़्ट सुप्रारेनल ग्लैंड है, स्प्लीन है, स्टमक है, पेनक्रियाज है और स्प्लीनिक वेजल्स है, स्प्लीनिक फ्लेक्सर है एंड डिसेंडिंग कोलन और जेजुनम है. तो लेफ़्ट किडनी के अंदर लेफ़्ट सुप्रारेनल ग्लैंड है और राइट किडनी के अंदर राइट सुप्रारेनल ग्लैंड है. लेफ़्ट किडनी के अंदर स्प्लीनिक एरिया है, स्प्लीन के रिलेशंस में. स्टमक है तो इसके लिए गैस्ट्रिक एरिया है. पेनक्रियाज है तो इसके लिए पेनक्रियाटिक एरिया है. स्प्लीनिक एरिया है तो स्प्लीनिक वेसल्स आ जाएंगे, स्प्लीनिक फ्लेक्सर भी आ जाएगा, डिसेंडिंग कोलन आएगा और जेजुनम है. ये कोलिक एरिया है डिसेंडिंग कोलन का और ये जेजुनम के लिए जेजुनम का ए एरिया.
और राइट किडनी में राइट सुप्रारेनल ग्लैंड है। फिर उसके रिलेशन में हिपाटिक एरिया मतलब लीवर से भी रिलेटेड है। ड्यूडेनल में सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम से रिलेटेड है। हिपाटिक एरिया तो हिपाटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलन भी रहेगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन कोलिक एरिया भी है, और ये जेजुनल एरिया भी है। तो दोनों किडनी का एंटीरियर रिलेशंस डिफरेंट है, बट पोस्टीरियर रिलेशंस दोनों किडनी का सेम है। अभी कैप्सूल्स और कवरिंग्स ऑफ द किडनी के कुछ कवरिंग्स होते हैं, कुछ कैप्सूल्स होते हैं जो किडनी को कवर करते हैं, जैसे कि फाइब्रस कैप्सूल, पेरिनेफ्रिक फैट, रीनल फेशिया। तो फाइब्रस कैप्सूल में क्या क्या आता है? थीन मेम्ब्रेन कैप्सूल होती है जो क्लोजली इन्वेस्ट द किडनी, मतलब क्लोजली किडनी के बहुत पास में ही रहती है। नॉर्मली कैन बी इजीली स्ट्रिप्ड ऑफ, बट इन सर्टन डिजीजेस बिकम्स एडहेरेंट। नॉर्मली निकल सकती है, लेकिन कुछ डिजीजेस में ये पूरी चिपक जाती है, किडनी से निकलती ही नहीं है। पेरिनेफ्रिक फैट ये लेयर होती है ऑफ एडिपोज टिश्यू की। इट इज़ अ थिकेस्ट एट द बॉर्डर ऑफ द किडनी। पेरिनेफ्रिक फैट की लेयर जो होती है वो थिकेस्ट होती है एट द बॉर्डर ऑफ द किडनी पे। फिर रीनल फेशिया की दो लेयर होती है। फाइब्रो एरियोलर शीथ होती है रीनल फेशिया, जो कंसिस्ट करता है 2 लेयर्स। यहाँ पे दिख रही है रीनल फेशिया की 2 लेयर है। एक एंटीरियर लेयर होती है जिसको फेशिया ऑफ जीरोटा बोलते हैं, और पोस्टीरियर लेयर होती है जिसको फेशिया ऑफ ज़करकंडल बोलते हैं। अभी इसके एक्सटेंशंस भी होते हैं। सुपीरियरली दोनों लेयर एनक्लोज करती है सुप्रारेनल ग्लैंड को। सुपीरियरली दोनों लेयर एनक्लोज करती है सुप्रारेनल ग्लैंड को। कंटिन्यूस होती है एज अ डायफ्रैग्मेटिक फेशिया। ये डायफ्रैग्मेटिक फेशिया से कंटिन्यू हो गई। अभी इंफीरियरली ये किसके रिलेशन से? जो रीनल फेशिया है, रीनल फेशिया के रिलेशन एक्सटेंशन से। ये जो रीनल फेशिया है वो इसकी 2 लेयर होती है ना, इस लेयर ऑफ जीरोटा, लेयर ऑफ ज़करकंडल। अभी दोनों लेयर ऊपर सुपीरियरली में क्या कर सुपीरियर रिलेशन में क्या करती है? दोनों लेयर सुप्रारेनल ग्लैंड को एनक्लोज करती है, फ्यूज़ हो जाती है एक दूसरे के साथ और कंटिन्यू हो जाती है एज अ डायफ्रैग्मेटिक फेशिया। इन्फीरियरली दोनों लेयर रिमेन होती है सेपरेट एंड एनक्लोज करती है यूरेटर को। दोनों लेयर सेपरेट रहती है और एनक्लोज करती है यूरेटर को। एंटीरियर लेयर कहाँ पे लॉस्ट हो जाती है? इन द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू ऑफ इलियाक फोसा में। और जो पोस्टीरियर लेयर होती है वो ब्लेंड करती है विद द फेशिया इलियाका। एंटीरियर लेयर होती है वो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू ऑफ इलियाक फोसा के अंदर लॉस्ट हो जाती है और पोस्टीरियर फेशिया इलियाका के साथ ब्लेंड कर जाती है। लेटरली 2 लेयर यूनाइट करती है फाइनली एंड कंटिन्यूस विद द फेशिया ट्रांसवर्सलिस। यहाँ पे लेटरली ये इसके सुपीरियर और इंफीरियर लेयर। लेटरली क्या है? दोनों लेयर लेटरली यूनाइट करती है और कंटिन्यूस हो जाती है विद द फेशिया ट्रांसवर्सलिस। फेशिया ट्रांसवर्सलिस के साथ कंटिन्यू हो गई। अभी मीडियली एंटीरियर लेयर पासिस इन फ्रंट ऑफ द किडनी। मीडियली जो एंटीरियर लेयर होती है किडनी के सामने से पास करती है, मर्ज विद द कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग द अयोटा एंड द इंफीरियर वेना कावा। ये जो एंटीरियरली पास होती है मर्ज हो जाती है, जो सराउंडिंग टिश्यू से इंफीरियर वेना कावा और अयोटा का जो सराउंडिंग टिश्यू है इसके बीच में मर्ज हो जाती है। पोस्टीरियर लेयर पास करती है बिहाइंड द किडनी एंड अटैच करती है टू द फेशिया विच इज़ कवरिंग द क्वाड्रेटस लंबोरम इन श्वास में चलने से। जो पोस्टीरियर लेयर होती है ये क्या करती है? ये मिल जाती है कौन से फेशिया से? 2 मसल्स के फेशिया से ये मिल जाती है, एक श्वास मेजर की फेशिया से और एक क्वाड्रेटस लंबोरम के फेशिया से जाके इसकी पोस्टीरियर लेयर मिल जाती है। पेरिनेफ्रिक फैट होती है, लेयर ऑफ फैट होता है जो लाई करता है आउटसाइड द रीनल फेशिया। आउटसाइड द रीनल फेशिया एक पेरिनेफ्रिक फैट की लेयर होती है। अभी इसका ब्लड सप्लाई और इसका नर्व सप्लाई। ब्लड सप्लाई में L2 एब्डोमिनल अयोटा से रेनल आर्टरी निकलती है। रेनल आर्टरी फिर जाके 5 सेगमेंटल आर्टरी बनाती है। 5 सेगमेंटल आर्टरी फिर जाके ईस्ट सेगमेंटल आर्टरी में डिवाइड होती है। फिर ईस्ट सेगमेंटल आर्टरी लोबार आर्टरी में, फिर उसके बाद इंटर लोबार आर्टरी में, फिर आर्कुएट आर्टरी में, फिर इंटर लोबुलर आर्टरी में, फिर एफरेंट आर्टियल। एफरेंट आर्टियल ग्लोमेरुलस के पास आता है, पता है ग्लोमेरुलस के पास एफरेंट आर्टियल होता है, इफरेंट आर्टियल होता है, बोवेंस कैप्सूल है यहाँ पे, वहाँ से इफरेंट आर्टियल निकलता है। अभी एफरेंट आर्टियल से ब्लड आता है और इफरेंट आर्टियल से निकलता है। निकल के कहाँ जाता है? पेरिट्यूबुलर प्लेक्सस में जाता है। पेरिट्यूबुलर प्लेक्सस से इंट्रालोबुलर वेन में जाता है,
फिर आर्कुएट वेन में जाता है, फिर इंटरलोबार वेन में जाता है, फिर लोबार वेन में जाता है, फिर सेगमेंटल वेन में जाता है, फिर 5 सेगमेंटल वेन में, फिर रीनल वेन में, फिर इंफीरियर वेना कावा में। आर्टरी से निकलता है, वेन में जाता है, एब्डोमिनल एयोटा से निकलता है, इंफीरियर वेना कावा में जाता है। यहाँ तक तो सेम नेम की ही सेम वेन, सेम आर्टरी की ही सेम वेन है, लेकिन फ़र्क है यहाँ पे एफरेंट आर्टरी, ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्टरी और पेरिट्यूबुलर प्लेक्सिस। बाकी याद करने जाएंगे तो इंटरलोबुलर आर्टरी, इंटरलोबुलर वेन, आर्कुएट आर्टरी, आर्कुएट वेन, सेम आर्टरी की ही सेम वेन होती है। एफरेंट आर्टरियोल में जाता है, ग्लोमेरुलस में फिल्टर होता है, एफरेंट आर्टरियोल से निकलता है, फिर पेरिट्यूबुलर प्लेक्सिस से यहाँ से इन्फीरियर वेना कावा तक पहुँचता है। बहुत सिंपल है इसका ब्लड सप्लाई और वेनस सप्लाई। इसका नर्व सप्लाई देखते हैं। नर्व सप्लाई में क्या होता है, इट इज़ सप्लाइड बाय द रीनल प्लेक्सिस। रीनल प्लेक्सिस से किडनी को नर्व सप्लाई मिलता है। कौन कौन से, सिंपैथेटिक T10 से L1 फाइबर्स, T10 से L1 फाइबर्स जो चीफली वेजोमोटर होते हैं, और एफरेंट नर्व्स ऑफ किडनी, एफरेंट नर्व्स ऑफ किडनी भी सप्लाई करती है T10 to T12 सेगमेंट। 3 जगह से नर्व सप्लाई मिलता है किडनी को। एक तो रीनल प्लेक्सिस, सिंपैथेटिक T10 से L1 फाइबर्स जो चीफली वेजोमोटर होते हैं, और एफरेंट नर्व्स ऑफ द किडनी जो T10 से T12 सेगमेंट के होते हैं। अभी इसका लास्ट पार्ट है क्लिनिकल एनाटॉमी। जो कॉमन डिजीजेज ऑफ द किडनी आर नेफ्राइटिस, पॉलीनेफ्राइटिस, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ किडनी, रीनल स्टोन्स एंड ट्यूमर्स। ये सब आपको सर्जरी में, पैथो में पढ़ने मिलेंगे कि नेफ्राइटिस क्या होता है, पॉलीनेफ्राइटिस क्या होता है, और ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है ऑफ किडनी, रीनल स्टोन्स एंड ट्यूमर्स। A common manifestation of kidney diseases are renal edema and hypertension. Raised blood urea indicates the suppressed kidney function and renal failure. Kidney transplantation is done in such cases होता है। तो किडनी के कॉमन डिजीजेस क्या होते हैं, नेफ्राइटिस जिसमें नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन हो जाता है, पॉलीनेफ्राइटिस, एप्सिस बन जाते हैं, रीनल एप्सिस, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ किडनी हो जाता है, रीनल के स्टोन्स होते हैं जो बहुत कॉमन है, किडनी में ट्यूमर्स बन जाते हैं। ये सारे किडनी के नॉर्मल मैनिफेस्टेशन है, डिजीजेस है। और किडनी में रीनल एडिमा होता है, हाइपरटेंशन होता है, रेस्ड ब्लड यूरिया भी। किडनी के जब रिपोर्ट करते हैं अपन किडनी फंक्शन टेस्ट में, तब आपको रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं जब भी अगर यूरिया रेज आता है ना, इसका मतलब है कि किडनी फंक्शन ठीक से नहीं करी, क्योंकि यूरिया क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट। अभी मेटाबॉलिक वेस्ट जब निकल नहीं रहा है, इसका मतलब किडनी का फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो नहीं रहा, वो मेटाबॉलिक वेस्ट यूरिया किडनी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है। इसलिए ये इंडिकेट करता है कि किडनी का फंक्शन खराब है, रीनल फेलियर है। इसमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है इन क्रॉनिक किडनी डिजीजेस में। जो CKD होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में, उसके किडनी ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है। अभी पॉलीसिस्टिक किडनी, हाँ ये भी एक कंजेनाइटल कंडीशन है जिसमें किडनी के अंदर ना सिस्ट बन जाती है, इससे बड़ी बड़ी सिस्ट बन जाती है, पूरी किडनी सड़ जाती है, इसके अंदर सीट्स होती है, मल्टीपल सीट्स फॉर्म हो जाती है, विच लीड्स टू हाइपरटेंशन, जो ये हाइपरटेंशन भी कॉज करती है। और हीमोडायलिसिस, ये तो बहुत फेमस है, आपने सुना ही होगा। हीमोडायलिसिस पे पेशेंट है, उनकी इसका किडनी ख़राब हो गई है ज़्यादा अल्कोहल पीने से, तो पेशेंट हीमोडायलिसिस पे है। तो हीमोडायलिसिस होता क्या है, इसके अंदर ना ये कब होता है, जब किडनी अपना फंक्शन पूरी तरीके से नहीं कर पाती, किडनी फेल हो जाती है, किडनी प्रॉपरली अपना ब्लड फिल्टर नहीं कर पाती। ये हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं वेस्ट को, एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड व्हेन किडनी कैन नो लॉन्गर परफॉर्म दिस फंक्शन। हीमोडायलिसिस में ना आर्टिफिशियल किडनी क्रिएट करते डायलेटर मशीन से, और आपका जो ब्लड होता है वो मशीन में डालते हैं, उसके अंदर हेपेरिन भी डालते हैं जो एंटीकोगुलेंट है, ब्लड को क्लॉट करने नहीं देता है। और फिर वहाँ पे आपका जो ब्लड है वो प्यूरीफाई होता है, सारा वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं, और जो फ्रेश ब्लड हो जाए, जो फिल्टर होता है ब्लड, वो वापस आपके बॉडी में डालते हैं। ये थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस होता है, और जो हीमोडायलिसिस होता है उसको फ्रिक्वेंटली जाना पड़ता है डायलिसिस कराने के लिए। ये एक्सट्रीम केसेस है, जब किडनी पूरा फंक्शन करना बंद कर देती है, तब अपन हीमोडायलिसिस करके ब्लड फिल्टर कर सकते हैं पेशेंट का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट किडनी. I hope you like this video, and if you want more video like this, subscribe to my channel. Thank you.